एसएफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आरआरबी टेक्नीशियन की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जिसको कहा जा रहा है CEN टेक्नीशियन की ये है, जो कि रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। अब इसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं एंड ये इसमें मोस्टली पोस्ट जो है वो 10th बेसिस के लेवल पे, मतलब 10th जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर है। बट सिर्फ 10th नहीं है, इतना बात ध्यान रखिएगा। इसमें कहीं कहीं पर मतलब ज़्यादातर में ITI सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है उसकी डिमांड भी की गई है, जो कि जनरेट होता है NCVT के द्वारा एंड SCVT के द्वारा। ठीक है, मतलब उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हो, नेशनल काउंसिल फॉर वेरिफिकेशन ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वेरिफिकेशन ट्रेनिंग। तो इससे रिलेटेड मैं एक अलग से शॉर्ट बना दूंगी कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जिसमें एटलीस्ट 6557 पोस्ट हैं टोटल। अब इसमें है आपको ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 जो है, इसमें 2 ग्रेड की पोस्ट जो है रिलीज़ हुई है। ग्रेड 1 में आपको स्पेशली ग्रेजुएशन के बेसिस पे रहेगा, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की हुई हो। एंड सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई भी ग्रेजुएशन की हो, इस मोस्टली बेसिस ऑन द इंजीनियरिंग वगैरह पे ज़्यादा रिलेट है। एंड जो ग्रेड 3 है वो ज़्यादातर 10th के बेसिस पे है, बट इसमें ITI के सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है। जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है वो 30 जून को रिलीज़ हुई है एंड 29 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को फिल करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो मैंने आपके सामने एक PDF ओपन किया हुआ है वो इसी का PDF है, जिसमें आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी कि कौन सा एनेक्जर किसके लिए है। तो ग्रेड 1 में 323 वैकेंसीज अवेलेबल है, ग्रेड 3 में 6234 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये आप एनेक्जर देख सकते हैं कि कौन कौन से एनेक्जर में क्या डिटेल्स हैं। तो ये आपके सामने पूरा एक इंडेक्स टाइप जो है वो ओपन हुआ पड़ा है, जो कि अगर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे वहाँ से आप इसको ऑफिशियल PDF को जनरेट कीजिएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप सारी देख सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। PWD के बच्चे भी अच्छे खासे हैं इसमें, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ग्रेड 1 की पोस्ट है यहाँ पर, देन उसके बाद ग्रेड 3 में कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिमांड की गई है, जैसे कि ट्रैक मशीन, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरेज वैगन वगैरह, जो इन सब रिलेटेड जो आपका सर्टिफिकेट है। अब ITI का सर्टिफिकेट भी काफ़ी लोग अलग अलग डिफरेंट चीज़ों में ट्रेड में करते हैं, तो उसी के बेसिस पे आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने की जो फ़ीस है, जनरल OBC WS की 500 है, बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट की 250 फ़ीस है और ये रिफंडेबल फ़ीस है। ओके, ये जो फ़ीस है वो रिफंडेबल है। वो जब रिफ़ंड होगी जब आप स्टेज 1 का जो पहला जो एग्ज़ाम है अगर आप इसको दे दोगे तो ये फ़ीस रिफंडेबल होगी। जनरल OBC WS को 400 फ़ीस रिफंडेबल होगी और SC ST PWD को 250 फ़ीस जो कि पूरी की पूरी है वो रिफ़ंड। इसका पे लेवल देख सकते हैं, ग्रेड 1 जो कि रहेगी, इसका पे लेवल इनिशियल पे जा सकता है 29,200 तक। इसकी जो मैक्सिमम एज है 18 से लेकर 33 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 19,900 तक का पैकेज जा सकता है, जो कि पे लेवल 2 है एंड 18 से लेकर 30 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं अगर आपकी ये एज है तो। ठीक है, एंड उसके बाद एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज़ का अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप एनेक्जर A देखें तो इसमें पोस्ट वाइज पैरामीटर्स शो किए गए हैं। एनेक्जर B में आपको जोन वाइज, मतलब पोस्ट वाइज पैरामीटर, जिसमें आपको एनेक्जर 1 अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको कैटेगरीज़ की कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट अवेलेबल है तो वो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स होंगी। एंड PWD कैंडिडेट मैं आपको ये कहूँगी कि ज़रूर आप उसको देखने के बाद इस पोस्ट को फिल करें, ताकि आप जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पर आप ये देखें कि आपके लिए वहाँ पर सीट है या नहीं है। रैंडमली अप्लाई मत कीजिएगा, पहले एनेक्जर A देखने के बाद इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड मेडिकल फिटनेस का मतलब इसमें ये है कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस चेक की जाएगी। अब PWD कैंडिडेट ये कहेंगे कि भाई मेडिकल फिटनेस, तो इसमें क्या है, जैसे नॉर्मल कैंडिडेट का मेडिकल फिटनेस होगा, PWD कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उसके बाद
अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी और आपको ये देखा जाएगा कि आप रिक्वायरमेंट कि कौन सी पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप फुलफ़िल कर पाते हो इस रिक्वायरमेंट को तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, तो फिर आप उसको नहीं कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट को ज़रूर फुलफ़िल करें, तभी आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, एंड कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट हैज़ नॉट गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, जैसे कि इसमें साफ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अपनी डिटेल्स फिल करें ध्यान से फिल कीजिएगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है किसी भी रॉन्ग आंसर की। ठीक है, बैंड आइटम है, अगर आप एग्जाम सेंटर पर ये चीज़ें लिखी जाती है, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन्स, हैंडल्स, कैलकुलेटर, सारी चीज़ें इसमें शो की गई हैं। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपके साथ इस तरीके की चीज़ें ना हो, ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए मतलब मना कर दिया जाए। ग्रेड 3 में जो मुख्य पोस्ट रहेंगे वो कि ट्रैक मशीन, ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरेज एंड वैगन, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जीएस एंड इलेक्ट्रिकल, टीआरडी, एएमयू, फिटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, एसएनटी, वेल्डर, क्रेन ड्राइवर एंड कारपेंटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिकल वर्कशॉप, मिलराइट, पेंटर, ट्रिमर। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिमांड की गई है। ये मतलब यहाँ पर ट्रेड है, अगर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। पोस्टिंग अब इसमें दिखाया गया, नो रिक्वायरमेंट ट्रांसफर टू द अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टू द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स। मतलब ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 5 से लेकर 10 साल के अंदर में आपको किसी कहीं और पर जो है ट्रांसफ़र, जैसे रिक्वेस्ट करके भाई मैं यहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होगा। पहले आप कम से कम एटलीस्ट 5 या 10 साल की सर्विस आपको देनी होगी। फ्री ट्रेन फैसिलिटी दी जाएगी। SC and ST कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड विद देयर ई-कॉल लेटर फॉर द वेरी स्टेज ऑफ सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन पर द डिटेल वैलिड। मतलब फ्री स्लीपर क्लासेस, रेलवे पास एडमिसेबल दिया जाएगा SC ST कार्ड को अगर अपडेट किया है इन एप्लीकेशन में। वैकेंसीज ये नहीं है कि फिक्स है, इंक्रीज डिक्रीज होगी। अब ये देखिए मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर विजुअली कैंडिडेट हैं तो आप ये देखिए जो कैंडिडेट है तो मेडिकल फिटनेस कितनी डिमांड की गई है, विजुअली स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड ये डिमांड किया गया है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी आंखों का होना चाहिए। ओके, तब अप्लाई कर सकते हैं आप विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस। ओके, द अबव मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर इंडिकेटिव, नॉट एग्जिस्ट एंड एप्लीकेबल टू द ऑल द कैंडिडेट फॉर जनरल। अब ये चीज़ें इसमें लिखी गई है, ये जो मेडिकल फिटनेस, ये जो आंखों का आई टेस्ट है, ये सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें ये बताया गया है कि लासिक सर्जरी की हुई है तो उनके लिए कुछ अलग मतलब कंडीशंस हैं, एंड जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं। ओके, तो अपने ऊपर इसका मतलब ये मत लीजिएगा भाई मेरा तो आंखों का इस तरीके से कंडीशन है, ये डिमांड की गई है। अब एज रिलैक्सेशन दिखाया गया है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, 3 ईयर्स का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है अनरिजर्व को, एंड PWD विद OBC NCL SC ST मतलब OBC के 13 ईयर्स का, SC ST को 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। उसी तरीके से ग्रेड 3 का भी एज रिलैक्सेशन दिखाया गया है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर एक मतलब एनेक्जर A में आपको सारी दिख जाएगी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था फीस रिफंडेबल है, बाकी ज़्यादा पैरामीटर वगैरह की डिमांड देखेंगे हम। स्क्राइब वगैरह की फैसिलिटी भी जो PWD कैंडिडेट को दी जाएगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये चीज़ें। अब ये देखिए, ये जो नीचे शो किया गया है ना डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी इसमें डिसेबिलिटी शो की गई है सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, नहीं। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, मतलब इसमें सारी कैटेगरीज को अप्लाई नहीं करना। जैसे देखो इसमें ना स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी दिखाई गई है और उसके बाद ब्लड डिसऑर्डर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जहाँ तक ये आपको RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी शो की गई है, बट जब आप इसके पोस्ट देखोगे तो वहाँ पर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी और ब्लड डिसऑर्डर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो उस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। PWD कैंडिडेट स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहें ले सकते हैं, कंपल्सरी टाइम मिलेगा। एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बहुत आर्म्स अफेक्टेड, सेरेब्रल पैलेसी है, तो उनको स्क्राइब फैसिलिटी मिलेगी। अगर इसके अलावा कोई और दिक्कत है, मतलब इसके अलावा
कोई और कैंडिडेट है, कोई और डिसेबिलिटी और उसको भी लिखने में दिक्कत है, तो वो एनेक्जर 5th F साइन कर दे सकते हैं। अंडरटेकिंग रहेगी 5th C, तो ये चीज़ें साइन कर देंगे तो उनको लिमिटेशन जो इंस्क्राइब की फैसिलिटी मिलेगी उनको। अगर जिस कैंडिडेट की डिसेबिलिटी 40% से भी कम है तो उसको 5th D जो है वो फिल कर देना होगा सर्टिफिकेट। ओके, एंड स्क्राइब वगैरह की फैसिलिटी आप अपने खुद से लेकर जाइए। स्क्राइब की आपका किसी और एग्ज़ाम को ना दे रहा हो, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका, एक एग्ज़ाम से ज़्यादा ना दे रहा हो, वो एग्ज़ाम साथ में कभी आपके साथ किसी और का एग्ज़ाम भी दिलवा रहा हो, और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस लेवल से कम होनी चाहिए। ओके, 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। PWD कैंडिडेट को दिखाया गया अभी देखो ये लेवल है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन मेडिकल एग्जामिनेशन। अब CBT जो कि आपका टेस्ट रहेगा ग्रेड 1 के लिए 90 मिनट्स रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके लिए। ओके, एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए इसमें मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी दिखाई गई ये है। सिलेबस है, आप इस सिलेबस को देखिए। जनरल अवेयरेंस का है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, ये इसका लेवल रहेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, ये इसका सिलेबस है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। ग्रेड, फिर उसके बाद ग्रेड 2 की बात, ग्रेड 3 की बात करते हैं। 90 मिनट्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एंड ये चीज़ें सारी पैटर्न दिखाई गई है। मैथ्स है, एंड जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरेंस है। ओके, तो आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एंड इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन 14 मार्क्स 40 मार्क्स, जनरल अवेयर्स 7 क्वेश्चन 10 मार्क्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अभी लेकर जाओगे। ओके, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड और कोई भी सर्टिफिकेट है उसकी डेट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ये देखिए एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 में दिखाया गया अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PWD कैंडिडेट कौन कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, विजन, हियरिंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी ने कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लेग, लेप्रेसी, क्वाड, डार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिज्म, स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल इंजरी, ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बहुत आम कैटेगरी नहीं अप्लाई है, 1 आर्म वाली कैटेगरी भी नहीं शो की गई है। अब ये देखिए मैं अपनी तरफ से इस चीज़ को बनाकर नहीं बोल रही हूँ, वो इसमें स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसलिए मेरे से कुछ लेना देना नहीं है इस पोस्ट का। कभी आप कहो कि आपने इसको मना किया है, देखो मैं आपके सामने जो चीज़ें हैं वो शो कर रही हूँ। बैचलर डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम, एंड 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब कोई भी चीज़ इसमें से हो सकती है, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग। देन ग्रेड 3 की ट्रेड मशीन की, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज दिखाई गई हैं। इसमें भी देखिए 1 लेग, लेप्रोसी, कोड, डार्फिज्म, तो इसके लिए आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 10th के साथ साथ हर एक पोस्ट का अपना अलग से ITI सर्टिफिकेट डिमांड किया गया है, ठीक है। जैसे इसमें ट्रेड इन फिटर में या इलेक्ट्रिशियन में ये सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आपका किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप उसके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। टेक्नीशियन ब्रिज में तो PWD के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है। कैरेज एंड वैगन में है, डीजल इलेक्ट्रॉनिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप पोस्ट देखिए कितनी टोटल है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा इसीलिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, एक एक पोस्ट को ध्यान से देखिएगा, और जिसका कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। RRB एंड जोन वाइज वैकेंसी, ब्लैक स्मिथ, इसको आप देखिए। अब नीचे आपके लिए एनेक्चर होंगे, और भी एनेक्चर होंगे, कौन कौन से फिल करने होंगे। ग्रेट ये देखिए एनेक्चर A जो है इन केस ऑफ सिंगल डिसेबिलिटी के केस में आपको ये फिल कर देना होगा। ओके, मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में ये एनेक्चर रहेगा, एनेक्चर 5th B, एंड एनेक्चर 5th C जो कि स्क्राइब की फैसिलिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये अंडरटेकिंग फिल कर देनी होगी, ठीक है। देन 5th D आपको ये है अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, जैसे कि हमने दिखाया था एनेक्चर 5th D। देन 5th E लेस देन 40% डिसेबिलिटी
एंड हैविंग डिफ़िकल्टी इन राइटिंग 40% डिसेबिलिटी से कम है, लेकिन उसके बाद डिफ़िकल्टी इन राइटिंग भी है, तो आपको 5th ई फिल कर देनी होगी। 5th एफ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेटिव राइटिंग, मतलब आपको लिखने में दिक्कत है। ओके, तो ये सर्टिफिकेट हैं जो आपको फिल कर देने होंगे। एंड जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। आपका जो भी क्वेश्चन है कि आपको ये डाउट है या चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड जो भी नया बच्चा हमारे चैनल पर आया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट के नीचे किसी पोस्ट के नीचे मैं आई थिंक एक बनाऊंगी क्वेश्चन आयर वगैरह, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस करें कि ताकि कहां पर आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन की इस चीज़ से रिगार्डिंग वीडियोज़ के लिए।